मुल्क की राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों का दर्द आज भी लोगों की आंखों में झलक रहा है, जिसे लेकर लोग सरकार से आज भी इंसाफ की उम्मीद के इंतजार में बैठे हैं। दिल्ली दंगों से मुतासरा लोगों यहां मुआवजे के लिए आज भी गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दंगों के बाद सरकार के रवैये से परेशान और दुखी रहे। हालांकि दिल्ली सरकार ने मुतासरीन के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। मरकजी हुकूमत की जानिब से भी तश्कील कमेटी में मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन आज भी मुतासर लोग चक्कर काट रहे हैं, जिसे लेकर मुतासरीन ने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट राइटर्स क्लेम कमीशन में भी अपनी मांगों को लेकर एक मोमो सौंपा है, जिसके बाद कमीशन ने दंगा मुतासरों को 1 माह के अंदर मुआवजा देने की बात कही है। साल 2020 में दिल्ली दंगों में जिस तरीके से लोगों को जान माल का नुकसान हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो भी नाकाफ़ी थी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट दंगा पीड़ितों आयोग में ये कहा गया और तकरीबन 600 करोड़ से ज़्यादा का एक बजट भी दिया गया कि उन पीड़ितों को दिया जाएगा जो इससे मुतासिर हुए हैं, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो जान का हो, माल का हो, किसी तरीके से। लेकिन मुआवजे के नाम पर पिछले 3 साल से सिर्फ इनको आश्वासन ही थमाया गया, जिसको लेकर अब ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग मौजूद हैं। पिछले 3 साल से जिस तरीके से दर-दर भटक रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके बाद अब उम्मीद क्या है खुद उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ क्या नाम है आपका? अब्दुल रियाज नाम है सर। रियाज साहब, आप लोग का कितना नुकसान और कैसे हुआ था, किस तरीके से? सर मेरी स्कूल बैग की फैक्ट्री थी, इसमें तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान है मेरा। दिल्ली सरकार ने 1,64,000 रुपए दिया, उसमें भी मकान मालिक के पैसे काट लिए। उसके बाद आज तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हम 3 साल से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ सूची के अलावा हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक बड़ा लंबा चौड़ा बजट दिया गया था कि उन दंगा पीड़ितों को मदद की जाएगी, उसमें से आपको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला? सूची में ही है सर, अभी सिर्फ लिस्ट में ही नाम है? लिस्ट में भी नाम है और उसमें भी ये नहीं पता कि हो कितना रहा है। अच्छा, अभी ये भी नहीं बताया गया कि आपको मुआवजा कितना दिया हो रहा है, ये भी नहीं मालूम सर। कोई तो आंकड़ा होगा कि अगर किसी का 10 लाख का हुआ है तो उसको कितना मिलेगा, 50 का हुआ है या करोड़ का हुआ है तो कितना मिलेगा, ये सब कुछ नहीं बताया। आंकड़ा भी नहीं बता पा रही है कि कोई भी स्टाफ आंकड़ा भी नहीं बता पाता है। और सचिव साहब से आज मिले, आज उन्होंने प्रथम बार कह के कि आप हमें ज्ञापन दो, मैं उसे रिसीव करके दूंगा। मतलब वो लिखित में आपसे मांगा गया? जी जी जी, आज हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सचिव हैं, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट क्लेम कमीशन जो बनाया गया था, उसके जो सचिव हैं, उनको आज एक रिटर्न एक लेटर दिया गया है, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये इतने लोग फिलहाल अभी हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं टोटल जो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मुआवजा मिलना था? सर ये गिनती नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बड़ी गिनती है सर। अच्छा, 2700 कुछ आदमी है, बहुत बड़ी गिनती है। बाकी इनके आंकड़ों के कई हजार आदमी बताए जा रहे हैं। 2700 करीब बताए जाते हैं कि 2700 की लिस्ट है हमारे पास। जाहिर सी बात है, ये कहानी सिर्फ एक रियाज की नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ? सर मेरा नाम सतपाल सिंह है। सतपाल जी, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं रहता हूँ गावड़ी, मेरी दुकान है खजूरी खास में, चांदबाग में। ओके जी सर। आपका कितना नुकसान हुआ? करीब 1.25 करोड़ रुपये नुकसान हुआ है मेरा। अच्छा। मेरी दुकान भी जल गई थी और मेरा सामान भी जल गया था सर। दिल्ली सरकार से कितना मुआवजा मिला आपको? सर दिल्ली सरकार से सिर्फ 5 लाख रुपए का क्लेम आया था, जो मिला था शुरू में, बस उसके अलावा कुछ नहीं हुआ सर। उसके अलावा कुछ नहीं सर। केंद्र सरकार की तरफ से जो एक लंबा चौड़ा बजट दिया गया था कि जो दंगा पीड़ित हैं उनको दिया जाएगा, उनका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, उससे अभी तक आप लोगों को? सर हमें तो अभी ये नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे क्या रही है हमें, अभी तो यही नहीं पता हमें अभी तक तो। जी सर। आप कहाँ से हैं? आप? मैं गावड़ी भजनपुरा से हूँ। भजनपुरा से? गावड़ी से। आप कितना नुकसान आपका हुआ था और क्या कहा गया था? 7.5 करोड़ का नुकसान है मेरा। ओके, क्या चीज़ था? कुछ मेरा कपड़े का काम था, एक्सपोर्ट का, वो सारा जला दिया था 4 मंजिल में, और जलाते मेरी माँ भी जल के मर गई थी उसमें ही, उसी में जिसमें आग लगाई गई? अकबरी बेगम नाम था उनका। हाँ। और 10 लाख रुपए मुझे मिले थे, हम 7 बहन भाई थे, उनमें से बांट दिए थे। उनको सबको बांटा गया था फिर उसी 10 लाख रुपए में से? तो ये किसने दिया था आपको? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने? हाँ जी। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत है। आप कहाँ रहते हैं? करावल नगर, भगत सिंह कॉलोनी। क्या नुकसान आपका क्या हुआ था? नुकसान मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, 10 लाख हुआ। हाँ। आपको कुछ पैसा मिला? अभी तक नहीं मिला? 50,000 मिला सरकार से। किससे? दिल्ली सरकार से? केंद्र सरकार से। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो ये बनाया था उससे नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया गया? नहीं। ऐसी कहानियाँ अगर हम बात करें तो हज़ारों लोग हैं जो उस वक्त जो दंगा हुआ दिल्ली में फरवरी 22 से लेकर 27 तक, यानी 5 दिन तक पूरी तरीके से कैसे उस इलाके में जो दंगे की आग भड़की, उसको लेकर
सरकारों ने अपनी पीठ तो थपथपाई कि हमने इतना मुआवजा दिया, लेकिन हालात इनके चेहरे पढ़कर आप जरूर लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात अभी भी हैं। जिस तरीके से अपनों को खो चुके और दंगे की आग आज तक जिनके जहन में ताज़ा है, वो आज भी धर धर की ठोकरें खा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।